हाय फ्रेंड्स। आज तक हमने वीडियो में देखा, जब से हमने सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट किया है तब से हमने देखा। सबसे फर्स्ट तो हमने शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स की डेफिनेशन देखी, शेयर्स के फीचर्स हमने देखे। उसके बाद हमने शेयर्स के टाइप स्टडी किए। टाइप स्टडी करते वक्त हमने देखा था शेयर्स के टू इम्पोर्टेंट टाइप्स या फिर टू टाइप्स हमने देखे थे, जिसमें से फर्स्ट टाइप हमने स्टडी किया इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स में हमने देखा इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन स्टडी की, इक्विटी शेयर क्या हो गए, उसके फीचर्स क्या हो गए। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पॉइंट का नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। एज अ कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ये सब क्रॉस, जैसे एज अ कंपेयर टू ऑपोजिट साइड से। जैसे कि अभी इक्विटी शेयर्स में हमने देखा था, बहुत देखा हमने इक्विटी शेयर्स में कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑनर कहते हैं। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या कहते होंगे, को ऑनर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑनर्स कहते हैं। लेकिन हम सब स्टडी करेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो फीचर्स हम स्टडी करेंगे वो देखेंगे। तो अभी सबसे पास प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले तो एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कोरोना की वजह से कुछ टॉपिक्स हमने कट किए, बोर्ड ने हमारे कुछ टॉपिक्स के कुछ पॉइंट कट किए। वो सब पॉइंट्स मैं तुम्हें एक या दो दिन में वीडियो में या फिर वीडियो से या फिर एक उसका शॉर्टिंग करके राइटिंग में ग्रुप पे डाल दूंगा। तो फिर अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। एज द नेम इंडिकेट्स, नाम से ही कुछ प्रेफर किया जा रहा है, सबसे आगे किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर। एज द नेम इंडिकेट्स, these shares have certain preferential rights। as the name indicate, कुछ कहते हैं ना, नाम में क्या रखा हुआ है, नाम में। तो वैसे ये शेयर्स नाम में बहुत कुछ है। अभी प्रेफरेंशियल इन्हें प्रेफर हो किया जाता है। एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही ये इनको यानी इनका इंडिकेट किया जाता है। कैसे, दिस शेयर, एज द नेम इंडिकेट, दिस शेयर हैव सर्टन प्रेफरेंशियल राइट distinct from those attached to equity shares। इक्विटी शेयर्स के साथ ऐसे कंपेयर किया गया। तो एज द नेम इंडिकेट्स से हमें अंडरस्टैंड होता है दीज शेयर्स हैव सर्टन प्रेफरेंशियल राइट्स। कुछ सर्टन प्रेफरेंशियल राइट्स इन्हें मिलते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर्स को। एज द नेम इंडिकेट्स, दीज शेयर्स हैव सर्टन प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल राइट्स। फिर कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स, यानी क्या है प्रेफरेंशियल राइट्स में, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि एज द नेम इंडिकेट, दीज शेयर्स हैव सर्टन प्रेफरेंशियल राइट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में इन्हें प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कुछ जो कहते हैं कि कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं। उस प्रेफरेंशियल राइट्स को यानी उनकी वजह से प्रेफरेंशियल्स की एक अलग से स्टेटस क्रिएट होती है। प्रेफरेंशियल्स अलग से एक इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि प्रेफरेंशियल एज द नेम इंडिकेट, दिस शेयर्स हैव सर्टन प्रेफरेंशियल राइट्स। कुछ सर्टन प्रेफरेंशियल राइट्स उन्हें दिए जाते हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर एज ए कंपेयर टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल राइट्स को एक प्रेफरेंशियल शेयर को एक प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं। फिर क्या राइट्स है वो स्टडी करेंगे। These shares which carry following preferential rights, these shares which carry following preferential rights are termed as preferentials। प्रेफरेंशियल जो कुछ क्या प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करेंगे, उसमें से कुछ हम पॉइंट स्टडी करेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ए, अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। अ प्रेफरेंशियल right as to payment of dividend during the lifetime of company। जब तक प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट, यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ। देखो प्रेफरेंशियल राइट कैसे होता है, यानी क्या होगा, कंपनी को ऐसा समझो, कंपनी को 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ। कंपनी को नेट 1 लाख रुपीज प्रॉफिट होने के बाद कंपनी ने ऑल लाइबिलिटीज, कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो पे करने के बाद, या फिर क्रेडिटर्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को लोन पे करने के बाद 50,000 रुपीज रिमेनिंग है। 50,000 रुपीज रिमेनिंग है। तो फिर उसमें अभी कंपनी के जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त
कंपनी के ऑनर, रियल ऑनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये दोनों बाकी है। तो फिर उस वक्त कंपनी सबसे फर्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड यानी डिविडेंड पेमेंट करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे फर्स्ट कॉल करेगी, उन्हें सबसे पहले बुलाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आपका शेयर्स का डिविडेंड। उसके बाद आफ्टर दैट इक्विटी शेयर्स हमने देखा था रेसिडियल क्लेमेंट्स फीचर्स में इक्विटी शेयर्स का। तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है, प्रेफर किया जाता है किसके कंपेयर में, इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में उन्हें प्रेफर किया जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा कि ये आपका सबसे फर्स्ट आपका जो कुछ है वो लेके जाओ नेट प्रॉफिट। तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होगा, प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस किया जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है तो प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, जब तक वो कंपनी में मेंबर्स है या फिर कंपनी है उस कंपनी में मेंबर्स है तब तक प्रेफरेंशियल होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट होगा एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा सबसे फर्स्ट उन्हें बुलाया जाएगा और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद बी नंबर का पॉइंट है और प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सेकंड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, और प्रेफरेंशियल राइट, एक प्रेफरेंशियल राइट इन्हें प्रेफर किया जाता है या फिर ये राइट्स दिया जाता है क्या, एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल, जब कंपनी अपना टोटल कैपिटल रिटर्न कर रही है। कब करती है कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी या फिर क्लोज, जब कंपनी क्लोज होगी। वाइंडिंग अप का मीनिंग क्या है, कंपनी बंद होना, डिसॉल्यूशन का मीनिंग बंद होना, यानी कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी ऑल मेंबर्स के शेयर्स का जो कैपिटल कलेक्ट किया है उन्होंने, जो कैपिटल है रिटर्न ऑफ कैपिटल, इसको रिटर्न करते वक्त और प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, कंपनी डिसॉल्व हो रही है, तब कंपनी की जो मेंबर्स जो कैपिटल है वो रिटर्न करते वक्त, ऐसा समझो कंपनी का 1 लाख रुपीज कैपिटल रिमेनिंग है, कंपनी का सब यानी लाइबिलिटी, जब कंपनी बंद हो रही है, इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी जब बंद हो रही है तो सबसे फर्स्ट कंपनी सबकी लाइबिलिटी पेड करती है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें शेयर होल्डर्स को पे करने से बिफोर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर करके उन्हें अमाउंट कैपिटल रिटर्न करेगी। यानी 2 पॉइंट्स हमने देखे कि प्रेफरेंशियल राइट्स में हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट्स देखे, एक रिटर्न पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंशियल प्रेफर क्या किया जाएगा उन्हें, राइट्स का क्या होगा, प्रेफर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और उसके बाद रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ओके तो ये 2 राइट्स की वजह से ये प्रेफरेंशियल होल्डर्स का स्टेटस अलग से क्रिएट हो जाता है, कि अलग से हमें मालूम होता है कि प्रेफरेंशियल सही है इसे। इक्विटी शेयर्स का हमने देखा था, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, रेसिडुअल क्लेमेंट्स, यानी जब सबका डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो कुछ रिमेनिंग है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद द होल्डर ऑफ प्रेफरेंशियर्स हैव अ प्रायर राइट to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shares. The rate of dividend is prescribed at the time of issue. अभी इक्विटी शेयर्स पे हम ये छोड़ दो, अभी इक्विटी शेयर्स जो हमने स्टडी किया, इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड पे किया जाता है वो उसका रेट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इक्विटी शेयर्स का जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता है। बट उसके ऑपोजिट प्रेफरेंशियल होल्डर्स को जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, और एज ये फिक्स होता है और ये प्रिस्क्राइब किया जाता है जब प्रेफरेंशियल्स इशू किए जा रहे हैं तब। तो फिर द होल्डर ऑफ प्रेफरेंशियल्स हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंशियल होल्डर्स को और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रायर राइट्स होता है, कौन सा, टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अभी कंपनी इक्विटी शेयर कंपनी को लॉस यानी प्रॉफिट हुआ बट वो बहुत कम है,
जैसे कि समझो कंपनी को 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, बट 50 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गए अमंग द ऑल लाइबिलिटीज पेड, जो लाइबिलिटीज पेड करने में। उसके बाद 50 रुपीज रिमेनिंग है, बट वो 50 रुपीज टोटल के टोटल अगर वो प्रेफरेंशियल होल्डर्स का क्लेम है उस पर, तो फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पे किया जाएगा, क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी ने उन्हें प्रिस्क्राइब किया होता है एट द टाइम ऑफ इश्यू, तो फिर उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंसेस हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पेड करने से बिफोर उनको डिविडेंड पे किया जाएगा। कौन से रेट से? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में अगर कंपेयर किया जाए डिविडेंड, तो सबसे पास इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है और प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। तो फिर ये रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब किया जाता है कब? द टाइम एट द टाइम ऑफ इशू। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर, ये उनका लेस पॉइंट है और यही पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर्स का मेन पॉइंट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मेन पॉइंट क्या है? वोटिंग राइट्स। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है? नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर करने का। तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स का सबसे लेस पॉइंट है, जिसकी वजह से वो कंपनी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये प्लस पॉइंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स के थ्रू इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी पे कंट्रोल करते हैं। तो फिर नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन मैटर्स विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग or changing rights of preferential preference shares, or they get voting rights if dividend remaining unpaid। तो फिर हमने कहाँ तक देखा कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, बट दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन मैटर विथ अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। एक ऐसे मैटर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनसे प्रेफरेंशियल होल्डर्स के स्टेटस को या फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स शेयर होल्डर है उनको उनकी कंपनी में पोजीशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या फिर उनको थोड़ा उसके साइड इफेक्ट होंगे, ऐसे कोई डिसीजन होंगे। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन मैटर्स, कुछ मैटर्स ऐसे होंगे उस मैटर्स में जिनका इफेक्ट देयर इंटरेस्ट, जैसे कि उनका इंटरेस्ट, तो फिर उस वक्त दे हैव वोटिंग राइट्स उस ऐसे मैटर्स में जिनके इफेक्ट उनके इंटरेस्ट में होगा, ऐसे मैटर्स में वो वोटिंग राइट्स उनको दिए जाएंगे। कैसे मैटर्स में होंगे फिर? सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग, जब प्रेफरेंस शेयर सेल करते हो कुछ अंडरटेकिंग किया जा रहा है, और चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ राइट्स चेंज किए जा रहे हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को कब कहा जा रहा है कि तुम्हारे ये राइट्स कट किए जा रहे हैं, तुम्हारे वो राइट्स कट किए जा रहे हैं, तब कौन से मैटर में? चेंज अंडरटेकिंग ऑफ सेलिंग करते हो जब अंडरटेकिंग हो रही है, तो उसके बाद चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद और दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड। और कंपनी को लास्ट 2 ईयर से या फिर लास्ट 2 ईयर से कंपनी फेस टू द क्रिटिकल पोजीशन, कंपनी क्रिटिकल पोजीशन को फेस कर रही है, लॉस हो रहा है, तो उस वक्त कंपनी के जो प्रेफरेंशियल होल्डर्स का डिविडेंड पेड करना बाकी, तब अगर वहाँ पे वोटिंग हो रही है कि डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तब प्रेफरेंशियल होल्डर्स, क्योंकि वो उस वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो वहाँ पे वोटिंग करेंगे, क्योंकि उनका उसमें उस मैटर्स में उनको इफेक्ट होने वाला है या फिर उनको अफेक्टेड वो पर्सन होंगे उस मैटर से। तो फिर दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड। तो फिर क्या है? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कोई ऐसी मैटर वोटिंग राइट्स नहीं है, बट वोटिंग राइट्स कब है उन्हें? जब उनके कोई मैटर से उनके इंटरेस्ट को इफेक्ट हो रहा है, ऐसे जैसे कि सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग से, उसके बाद चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंशियल के कुछ राइट्स चेंज हो रहे हैं, या फिर कुछ प्रेफरेंशियल का डिविडेंड पेड करना बाकी है, रिमेनिंग है। द प्रेफरेंशियल होल्डर आर को ऑनर्स ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंशियल होल्डर्स आर को ऑनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं फिर?
इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? रियल ऑनर। क्या हो गए? रियल ऑनर। तो फिर ये कौन है? को ऑनर। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ये को ऑनर्स हैं, ऑनर्स हैं बट को यानी एक पार्टिसिपेटिंग, बट नॉट कंट्रोलर्स। मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी एंड कंट्रोलर। कंट्रोल कैसे करते हो? यूजिंग द वोटिंग राइट्स। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑनर्स है बट नॉट कंट्रोलर, बट वो कंपनी पे कंट्रोल नहीं करते क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है। These shares are purchased by cautious investors. These shares are purchased by cautious investors. तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करने में कौन एक प्रेफर करता है? तो कॉशियस इन्वेस्टर, यानी जो एक अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सोच समझ के वो इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोग कॉशियस यानी बहुत केयर करने वाले पर्सन की हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी कैश है, वो ठीक से रहनी चाहिए। जब हम आफ्टर 2 years 3 years हमारी कैश मिलनी चाहिए। ऐसे कॉशियस इन्वेस्टर जो बहुत केयर करते हैं, बहुत सोच समझ के ये करते हैं। और इसके रिवर्स या फिर इसके ऑपोजिट इक्विटी शेयर्स को कौन प्रेफर करता है? स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं? सट्टेबाज। स्पेकुलेटर्स को कौन क्या कहा जाता है? सट्टेबाज। तो फिर बट नॉट कंट्रोलर्स, तो फिर ये कंट्रोलर्स नहीं है। These shares are purchased by cautious investor. ये cautious investor परचेज करते हैं who are interested in safety of investment. फिर क्या ये cautious investor कौन होते हैं? जो अपनी इन्वेस्टमेंट सेफली इन्वेस्ट करते हैं। who are interested in safety of investment and who want steady return on investment. ये यानी स्टेडी यानी कंटिन्यू रिमेनिंग, जैसे कि जो डिसाइड रेट है वो कंटिन्यू उन्हें उनका रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसे ये प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं। मैंने तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के डिफरेंस भी समझाए। ओके।